वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 30 से 35। लोगों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, मूसा ने जो तुम्हें दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु, आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे मित्रों, हम यीशु के जीवन की रोटी के रूप में चर्चा जारी रखते हैं। फिर से यहूदी यीशु से संकेत के लिए पूछते हैं। मन्ना की तरह एक संकेत जो मरुभूमि में उनके पुनर्भास का आनंद लेते थे। वे उस पर पवित्र शास्त्र का उदाहरण देते हैं। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। ईश्वर से उपहार के रूप में मन्ना स्वर्ग से आने के लिए कहा गया था। कुछ को लगता है कि यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो पहचान गया था, जो अभी भी कम मात्रा में पाया जा सकता है, या इसे कुछ अप्राकृतिक के रूप में समझा जाता है, और यीशु इसे यूकरिस्ट के अग्रदूत के रूप में देखते हैं। इसके अलावा मन्ना से उम्मीद की गई थी कि वह फसह के दिनों में फिर से चमत्कारी रूप के अंतिम दिनों के संकेत के रूप में दिखाई देगा। एक लोकप्रिय यहूदी की अपेक्षा यह थी कि जब मसीह आएगा तो वह मन्ना भेजेगा। भीड़ ने शायद तर्क दिया कि यीशु ने मूसा की तुलना में बहुत कम किया है। उसने 5000 को खिलाया था, मूसा ने एक राष्ट्र को खिलाया था। उसने एक बार किया था, मूसा ने इसे 40 साल तक किया। उसने साधारण रोटी दी, मूसा ने स्वर्ग की रोटी दी। यीशु ने उत्तर में, मन्ना ईश्वर की असली रोटी नहीं थी। यह केवल एक संकेत या प्रतीक था। इसने शरीर को खिलाया, लेकिन आत्मा को नहीं। ईश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग के नीचे आती है और दुनिया को जीवन देती है। वे उस असली रोटी की मांग करते हैं जो दुनिया को जीवन देती है। स्पष्ट रूप से भौतिकवादी अर्थों में बोल रहे थे। यीशु ने अपने कथन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कहा,
जो कोई भी मेरे पास आएगा उसे कभी भूख नहीं लगेगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी भी प्यासा नहीं होगा। यीशु के पास आना अपने आप को उसके करीब लाना है, और वह सभी के लिए खड़ा है। और हमने देखा कि विश्वास किस पर निर्भर करता है। इसका तात्पर्य है बहुत अधिक। यीशु को कम्युनियन में प्राप्त करना है, ये सबसे अधिक है। जीवन की उस रोटी को खाने के लिए हमें यीशु के जीवन में खुद को भिगोना है, परमेश्वर के वचन में गहराई से प्रवेश करना है, जो कि हमारे लिए सुसमाचार और बाकी शास्त्रों में आता है, अपने स्वयं के जीवन में उनके मार्ग को आत्मसात करने के लिए। यूकरिस्ट हम जो जश्न मनाते हैं, यह जीवन की उस रोटी का संकेत है जो वास्तव में उन लोगों के लिए पूरे दिन उपलब्ध है जो यीशु के निकट संपर्क में है। यीशु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। जो यीशु के पास आएगा उसे कभी भूख नहीं लगेगा, और जो यीशु पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं होगा। यीशु द्वारा बोली गई इस कविता के महान कथन आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ एक जबरदस्त रूपक है जो दुनिया के प्रति यीशु के बचत संबंधों को व्यक्त करता है। मैं जीवन का क्षण हूँ। यीशु हमें बता रहे हैं कि वह जीवन के लिए आवश्यक है, भौतिक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए। इस पृथ्वी की भौतिक रोटी जो हम खाते हैं, हालांकि यीशु आध्यात्मिक रोटी है जो अनंत जीवन लाता है। इस पर विश्वास करने का अर्थ है, संत मत्ती अध्याय 5 में हमें बताते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे संतुष्ट होंगे। जब यीशु हमें उसके पास लाने के लिए मार्गदर्शन करता है और हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे, और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे कभी प्यास नहीं होंगे। वह हमें बता रहे हैं कि महामहिम ईश्वर की दृष्टि में हमारी भूख और प्यास को धार्मिक बनाने के लिए संतुष्ट करेंगे। जो यीशु के साथ उस घनिष्ठ संबंध में रहते हैं वही वास्तव में जीवित है, यहाँ और अभी। क्या मैं उसमें से एक हूँ? मेरा विश्वास कितना गहरा है? सुसमाचार के प्रति मेरी प्रतिबद्धता कितना गहरा है? हमारे ईसाई जीवन में यूकरिस्ट के स्थान के बारे में मेरी समझ क्या है? इस पर विचार विमर्श कर हम यूकरिस्ट अपनावें और हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन यूकरिस्ट पर बढ़ता जाए। आमेन।